हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे एंकर कंपनी के 16 एम्पियर कंबाइंड स्विच सॉकेट इंडिकेटर फ्यूज़ के कनेक्शन के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक वायर मैंने न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया है और रेड वायर को फेस के लिए इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारा न्यूट्रल आएगा वो सीधे हमारे सॉकेट के दाहिने राइट टर्मिनल पे कनेक्ट हो जाएगा, और जो मेरा फेज़ है रेड कलर का फेज़ आएगा वो पहले फ्यूज़ के एक टर्मिनल पे कनेक्ट होगा, फ्यूज़ के दूसरे टर्मिनल से हमारे स्विच के एक टर्मिनल पे कनेक्ट होगा एक वायर द्वारा, और स्विच के दूसरे टर्मिनल को हम सॉकेट के लेफ्ट टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारे पावर स्विच सॉकेट इंडिकेटर फ्यूज़ के कंबाइंड सेट के कनेक्शन हो जाएंगे। फ्यूज़ में फ्रेंड्स बहुत पतला वायर बांधेंगे, कॉपर का पतला वायर आप बांध लेंगे, 2 या 3 पतले पतले वायर लेके आप फ्यूज़ में बांध लेंगे। और दूसरा, इसमें जो आप देख सकते हैं जो इंडिकेटर के कनेक्शन है, ये ब्लैक कलर के 2 वायर हमारे सॉकेट के नीचे दो टर्मिनल में कनेक्ट है। एक टर्मिनल एक राइट पे कनेक्ट है, एक लेफ्ट में कनेक्ट है। तो आपको इंडिकेटर के कनेक्शन नहीं करना है, इंडिकेटर के कनेक्शन हमारे सॉकेट के पैरेलल में लगे हुए हैं। जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो सॉकेट पावर सॉकेट पे सप्लाई आ जाएगी और हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। जब हम स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा और स्विच का और सॉकेट का आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम आती, फ्यूज़ उड़ जाता है तो हमारे इंडिकेटर पे सप्लाई हमारे स्विच ऑन करने के बाद भी नहीं आएगी, तो आप फ्यूज़ वायर लगा लेंगे दोबारा।